$4 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है, मतलब आप कितना को कारोबार कर लेते हैं? $2 अरब का, $3 अरब का, $10 अरब का। यार आप, वेयर डज द प्रिंसिपल स्टैंड? इंडिया इज टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स, हाई मॉरल ग्राउंड। दुनिया में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, लीगैलिटी, नॉर्म्स कहां पे खड़ी हुई हैं? आप बायलैटरल ट्रेड के मुझे ताने मार रहे हैं कि जी आपको तो इन चीजों का नहीं ना पता। भाई दुनिया में आप जाके पापा न्यू गिनी के साथ कारोबार करो यार, हमें उस चीज का क्या गर्ज। लेकिन अ कंट्री दैट इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स, a country whose prime minister has been called a war criminal by international criminal court, the defense minister, मतलब आपकी तो, आप तो जो क्या नाम है अपने, जो गांधी साहब के यार पैरोकार हो, आप तो वो इंडिया हो यार। मतलब आप आज के जमाने में हमें बताते हो बायलैटरल ट्रेड, आज वो गांधी साहब होते, वो आपसे पूछते आप लोगों को तो वो कहते ये क्या कर रहे हो यार। वेरी गुड। आपने वो 2 वर्ड इस्तेमाल किए इसलिए मुझे वो क्लैरिफाई करने में, जीनोसाइड। जीनोसाइड जियाउल हक से ज्यादा और कोई नहीं समझता, जिसने कि एक रात में 10,000 पैलेस्टीनियन मार दिए, 25,000 टोटल उस टेन्योर में मार दिए जब वो ब्रिगेडियर थे। और ये मेरे रिकॉर्ड पे नहीं है, ये पाकिस्तान के रिकॉर्ड पर है, जॉर्डन के रिकॉर्ड पर है। सो जीनोसाइड क्या होता है, प्लीज प्लीज कमर चीमा, इसके ऊपर आप एक हायर मॉरल वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अब आगे बात वॉर क्राइम और सब तरह के क्राइम्स की बात, के फिर भी आप ट्रेड क्यों करते हो। दिल पर हाथ रख के देखिएगा और बोलिएगा, क्या आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा इंडिया ने दिया था या नहीं दिया था? दिया था। क्या कनेक्टिविटी, दिलों की कनेक्टिविटी की बस हमारी कंट्री से आपके यहां गई थी या नहीं गई थी? इसका मतलब ये नहीं था कि हमें नहीं पता था कि टेररिज्म कौन कर रहा है। टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं। उसके बावजूद हम आपके साथ इतने टाइम तक ट्रेड करते रहे, तब आपको खराब क्यों नहीं लगा? तब कमर चीमा ने क्यों नहीं बोला कि सर क्या बात कर रहे हो, एक तरफ तो आप लोग बोलते हो कि हम टेररिज्म कर रहे हैं इंडिया में, और दूसरी तरफ आप हमारे को ट्रेड में मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी दर्जा दे रहे हो। देखो, कुछ एक चीजें बड़ी अलग होती हैं, जैसे कि आपके पिछले एक प्रोग्राम में हमने बोला भी था ये बात, यूएस के साथ हमारा टैरिफ प्रॉब्लम है, हमने कब डिनाई किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा क्वाड डिसइंटीग्रेट हो गया, वो हो रहा है। एवरीथिंग इज गॉट अ इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स ओन। मैंने आपको वो बायलैटरल ट्रेड इकोनॉमिक वाला पार्ट इसलिए बोला, कंट्रीज की जरूरतें होती है कि वो अपने डिफरेंसेस से उठकर बात करें, चाहे वो कोई कंट्री हो। आप ऐसा एक कंट्री बता दीजिए जिसके साथ पाकिस्तान ऐसा ना करता हो कि यस यू मे नॉट एग्री। आप एक सच बात बताओ कि कल सवेरे वाघा बॉर्डर खोल देते हैं, अटारी बॉर्डर खोल देते हैं और टमाटर का ट्रेड करते हैं, आपको लगता है ट्रेड नहीं होगा? सच बताना भाई, जरूरत इतनी तगड़ी है कि होगा। आपको नहीं लग रहा प्याज का ट्रेड होगा? वो जरूर होगा। इंस्पाइट यार आपने करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया कल साहब, मतलब आप ट्रेड प्याज और टमाटर बेचने लगे हो हमें, और हमसे खरीदने लगे हो। यहाँ पे इंडिया के अंदर मौजूद है जिसने करतारपुर कॉरिडोर इसलिए बंद कर दिया, जो हमने खोला, जिसको हमने आवाज दी, आपने वो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका ये फेवरेट काम यही है, रास्ते बंद करना। मतलब हम रास्ते खोल रहे हैं, आप टमाटर की बात कर रहे हैं। आप, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कल साहब, ठीक है हमसे तो जो नफरत है यार, है करो यार, ठीक है। हमारे को आपसे नफरत नहीं है जी जी। नफरत सिर्फ पाकिस्तान अवाम को पढ़ाई जाती है। मेरे कंट्री में एक काम करता हूं मैं आपको, आप एक काम करता हूं मैं आपकी एक फर्स्ट क्लास से लेकर 10 क्लास तक की ना सारी किताबों का वो वाले पेज को आपके पास भिजवा देता हूं जहां पर इंडिया एनिमी है करके लिखा है। और आप मुझे एक भारत के अंदर भी यही जगह, भारत के अंदर भी यही लिखा हुआ, भारत के अंदर नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। यही तो कमर चीमा इसी को बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं कि मदरसे की पढ़ाई से ऊपर उठना पड़ेगा। आपको दिल खोलना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी, सच्चाई देखनी पड़ेगी कि हमारी किताबों में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, भारत का एनिमी देश पाकिस्तान नहीं है, कहीं नहीं लिखा। मैं ये बड़ी मेच्योरिटी के साथ कह रहा हूं। वज़ीर आज़म कहता है मेरी गोली है तैयार रहो, किताबें पीछे रह जाती हैं। आज की जो कॉलेज है ना वो ये है, फोन है।
आज की यूनिवर्सिटी ये है, आज की किताबें करिकुलम ये हैं, और आपका वजीर आजम फोन टीवी पे आके खड़ा होकर कहता है ओए पाकिस्तानियों, ठीक है, मेरी बात मानो नहीं तो मेरी गोली तो है ही। मतलब आपको क्या किताबों में कभी दुश्मन लिखने की जरूरत है? मैं उस लेवल पर भी आ जाता हूं, मैंने आपको पहले सिर्फ डिनाई किया, आपके यहां इंस्टीट्यूशनलाइज होकर पढ़ाया जाता है इंडिया और हिंदू कौम आपकी दुश्मन है। लेकिन अब आपने जिनका नाम ले लिया है, मोदी जी का नाम ले लिया आपने, बाय द वे मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि गोली है, मोदी जी ने कहा गोली नहीं गोला है। मैं आपको गोली कहा उन्होंने, गोला उन्होंने बिहार के अंदर इलेक्शन के दौरान कहा, बिहार के दौरान इलेक्शन के दौरान अभी ऑपरेशन ये जो हमारी जंग हुई उसके फौरन बाद कहा, उसने कहा पाकिस्तानियों आराम से अपना कारोबार करो। मैं पाकिस्तानी बोल के उन्होंने लफ्ज बोले, मैं पाकिस्तानी नौजवानों को कहना चाहता हूं आराम से अपना काम करो नहीं तो मेरी गोली तो है, ये उन्होंने खुद कहा। ये आप अगर ये अब आप ये जो आपने कहा है, चलिए मैं आपको इसी का इंटरप्रिटेशन आपके और मेरे में फर्क क्या है वो दे देता हूं। वो आपकी आवाम को बड़ी सीधी सीधी बात बता रहे हैं, इस टेररिज्म में मत पड़ो, आराम से अपना काम करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, अपना 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 प्रोफेशन करो। इस टेररिज्म को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है उसकी, अगर आप टेररिज्म अगर आपकी आवाम और आपकी यूथ करती है, उसकी सिर्फ एक इनकम आपको मिलेगी और वो है अल्टीमेटली वो टेररिस्ट गोली से जरूर माना जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की हो। मुझे बताएं, इंडिया के अंदर इस चीज में कोई रिग्रेट नहीं है कि इजराइल ने इतने 1 लाख बंदा मारा है? कोई रिग्रेट है? क्योंकि इंडिया अमूमन सीज फायर वगैरह कोई लंबा चौड़ा कोई सपोर्ट भी नहीं करता रहा पहले। पाकिस्तान में उस 7 अक्टूबर को जो 1200 लोगों के साथ बर्बरता हुई, जिस तरीके का और मरी हुई औरतों को नंगा कर कर घुमाया गया, जिस तरीके से वो 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ नंगा कर कर मरे हुए बच्चे के साथ वो आदमी बर्बरता कर रहा था, पाकिस्तान की जबान कहां गई थी? पाकिस्तान की इंसानियत क्यों नहीं जगी थी? कहां थे कमर चीमा? क्यों नहीं कमर चीमा ने प्रोटेस्ट किया कि हम हमास को कंडेम करते हैं? कंडेम नहीं करते हैं। हमास इसकी गुनहगार है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बताइए कमर चीमा ने कब कहा? कई दफा आपने देखा नहीं ना, कई दफा मैंने ये बोला, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इन इजराइल। एनी एक्ट क्यों भाई? हमास की बात करने में क्यों नहीं दम लगाया? हमास की बात कर लेते ना, हमास की बात करें जहां पे डर किस बात का है? भाई है इसलिए सुने तो सही ना, मैं बोल एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म बाय एनीवन अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो इजराइल में हो, वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, वो कोई भी करे, मैं बार बार कह रहा हूं, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस, वो हमास करे, वो बीएलए करे, वो टीटीपी करे, दैट इज रॉन्ग। अनआर्म्ड सिविलियंस जोड़ो ना। इंडिया का डिफेंस अताशी इंडोनेशिया के अंदर और इंडिया के बहुत सारे जनरल्स ने बाहर आके खुल के बहुत सारी बातें की, विच आई लाइक। उन्होंने किसी हद तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, एयरफोर्स ने नहीं की, आर्मी ने, इंडिया ने बहुत सारी चीजें की। इंडियन एयरफोर्स ने ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं किया, इंडियन आर्मी जो है उसने बहुत सारी चीजों को कहा, और उन्होंने अपने मास्टर्स, अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के खिलाफ बात की, जिसमें सीडीएस चौहान ने सबसे अच्छी बात यह की, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर द मोस्ट रैशनल पीपल, गिविंग अ मैसेज टू द पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया। मैंने सुन लिया। The only thing I don't like about Pakistan is one word which is spoken unanimously, एक अकेला वर्ड, झूठ की ये जो दीवार आपने, आपके चीफ ने, आपकी पॉलिटिकल सेटअप ने जो क्रिएट कर रखी है, ये आप ही की आवाम को सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है। कोई भी चीज झूठ पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, बड़ी सीधी बात है। आपको तो ये लग रहा था कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप ने आपको वापस गोद में बिठा लिया है। भाई साहब उसने फिर बता दिया कि यार ये न्यूक्लियर वाले टेस्ट तो यही लोग कर रहे हैं। अच्छा, भाई आप एक बात बताओ, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पाकिस्तान की प्रॉब्लम पाकिस्तान
की आर्मी है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है, सिवाय Okay. इसके और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सब आखिरी सवाल, अफगानिस्तान में बड़ी एड शेड भेज रहे हैं आजकल आप, जरा सा अफगानिस्तान को जरा सा, वो कहते हैं ना, कांटा भी चुभ जाए, कांटा, तो आप फौरन फोन करते हैं काबुल और कहते हैं हम इंडिया के अंदर, लोग कह रहे हैं ये अखंड भारत है, ये जो हम अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कर्नल साहब, वो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं, भाई इस तरफ अखंड भारत लेके जा रहे हो, बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ गया, इधर से मसले हो गए हैं, ये अखंड भारत का ये व्यू है, ये जो अफगानिस्तान में इतना ज्यादा मालो मता पैसा फेंका जा रहा है, या के क्या कहेंगे इस पर? वेरी गुड, फैंटास्टिक। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन टास्क अगर इंडियन आर्मी और ओब्लिक इंडिया करता है, इसमें हमें फक्र है। और जब आप बात करते हैं अखंड भारत, तो पाकिस्तान में भी जब फ्लड्स आते हैं, हर बार इंडिया पाकिस्तान को ऑफर करता है कि हम आपको इस जगह पर मदद कर दें। इंडिया जब नेपाल में अर्थक्वेक आता है, वहां पर भी मदद करता है। इंडिया जिस तरीके की त्रासदी में बांग्लादेश जो था एक समय पर गुजर रहा था 71 में, हम उसके पास भी गए कि लीजिए आपके लिए ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। श्रीलंका में आपने चाइना का रोल देखा, हमने उन्हें पैसे और उनका पेट्रोल देकर उनकी इकोनॉमी को वापस सड़क पर लाया। अंडमान निकोबार में चाहे आप एग्जांपल लीजिए, किसी जगह ले लीजिए, इंडिया का स्टैंड एक है और सिर्फ एक, एंड दैट इज ह्यूमैनिटेरियन, कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज इज सुप्रीम। मैं अगेन बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए आपके खून में नहीं है, आपके समझ में नहीं है कि हम अफगानिस्तान को क्यों मदद करेंगे। अफगानिस्तान में हमारा कौन सा बेस है, हमारे कौन से, आपके यहाँ के तो लोगों का कहना था आप लोगों को तो पर्सनल ताल्लुकात है वहां पर। और एक बात बता दीजिए, कहीं पर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसको मदद के लिए आप आगे बढ़कर आना इंसानियत है या नहीं है, या पाकिस्तान जैसी हैवानियत है कि वहां उनको अर्थक्वेक आ रहा है और आप अपने एयर अटैक मार रहे हैं, और वो भी सिविलियन लोकेलिटीज के ऊपर। आप बता दीजिए इसमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। मैं मान जाऊंगा, कमर चीमा को बोलना चाहिए, कमर चीमा को बोलना चाहिए इस पर। कमर चीमा बोलेगा हर टॉपिक पे जो उस पे दस्तरस्त है उस पे बोलेगा। हमने अफगानिस्तान के साथ, आपको क्या पता हो कि 50 लाख अफगानी हमारे घरों में रहे हैं ना, तो उनको आपने लूट के वापस भेजा है ना, नहीं रहे हैं ना, आपने उसके पैसे वसूले हैं, आपने उसके पैसे वसूले हैं कि नहीं, आप बिके हैं या नहीं, आप 50 लाख को आप सीधी गल करो ना, कि आप क्यों रख रहे थे, क्यों आप वसूल रहे थे, आप पैसे वसूल रहे थे, ये आपके रिकॉर्ड पर है, मेरे रिकॉर्ड पर नहीं है। सुने तो सही ना, जो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज में रजिस्टर्ड लोग थे वो और थे, यूएनएचसीआर के लोग और थे, जो वहां पे आए उनका डाटा आया और वो कैंप्स में थे, दिस दैट, वो एक डिफरेंट चीज है। जो लोग पाकिस्तान के तूलो और जो अफगानिस्तान से आए, बलोचिस्तान इधर उधर फैल गए, वो और लोग हैं, वो 50 लाख की बड़ी तादाद है। अफगानियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखे, मतलब छोड़े यार, वो एक और हिस्ट्री है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमें कोई मसला नहीं है इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात। मैंने तो सोचा कि शायद ये अखंड भारत की एक चीज है, सिर्फ ये है कि हम अफगानिस्तान से एक ही चीज डिमांड करते हैं, जो आप भी डिमांड करते हैं, कि वहां पे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं वो किसी दूसरे मुल्क पे हमला ना करे। हमारी आवाज को चीन भी सपोर्ट करता है, रशिया भी सपोर्ट करता है। हक ही नहीं बनता, आपको इस डिमांड का हक ही नहीं बनता। जो कंट्री दहशतगर्दी को पैदा करता है, पढ़ाता है, फैलाता है पूरी दुनिया में, वो कैसे डिमांड कर लेगा किसी और से कुछ? आप एक बात बताओ, ये कौन सी वाली टीटीपी है? ये टीटीपी का इंडियन है? आप बता दीजिए। नहीं, बलूचिस्तान इंडियन है, बलूचिस्तान इंडियन है, सिंध इंडियन है, पीओके इंडियन है आपके हिसाब से, जहां हम मानते हैं कि हम इंडियन है। देखो नहीं, कमर स्टैंडर्ड जो है ना, डेफिनेशन एक ही रखो। जिस दिन तुमने डेफिनेशन सही रख ली, मैं कह रहा हूं भारत और इंडिया से बढ़कर कोई दोस्ती नहीं होगी। अगर आप टेररिज्म की डेफिनेशन सही लगा लो, अपने लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, आई थिंक वी आर दी बेस्ट ऑफ इट। प्रॉब्लम यह है कि दहशतगर्दी अगर अफगानिस्तान से आपके यहां हो रही है, मैं क्यों कराऊंगा भाई, तुम करा रहे थे अब तक तो।
चलो तुम्हारे ऑफिशियल क्लेम कर रहे थे, तुम्हारे मंत्री क्लेम कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कमर चीमा जो बहुत ज़्यादा बोलने के लिए जाने जाते हैं इधर उधर, पर जो पॉइंट टू पॉइंट बात है उनको वो समझ में नहीं आती। जैसे टीटीपी को ही ले लीजिए, जो पाकिस्तान में हमले कर रहा है पाकिस्तानियों के ऊपर, तो अब उनको वो आतंकवादी लग रहे हैं, टेररिस्ट लग रहे हैं। जैसा कि कर्नल साहब ने बोला कि आपका जो मिलिटेंसी वाला या टेररिस्ट का डेफिनेशन है सब अलग अलग है। आप गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट सोचते हैं। अगर वो आपके ऊपर हमला कर रहा है तो वो ख़राब है, वो अगर इंडिया के ऊपर हमला कर रहा है तो अच्छा है। तो आपको इसका जो मतलब है एक रखना पड़ेगा। टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, चाहे कोई भी हो। तो यही बात है कि कमर चीमा पर जब अपने ऊपर आई तो रोना शुरू कर दिया और कर्नल साहब ने तो जवाब मुँह तोड़ दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल पे जुड़े रहिए। लेट्स टॉक।